दोस्तों, मंगलवार रात कुछ ऐसा हो गया कि एनडीए अलग अलग राज्यों में टूटती हुई नजर आई है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। बिहार से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर अलग अलग राज्यों में एनडीए के बड़े बड़े और दिग्गज साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। और न केवल साथ छोड़ा है दोस्तों, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर अब सीधे मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं। पहले बीजेपी के एक एक नेता जिनकी टिकट फाइनल हो गई थी या टिकट फाइनल होने से पहले ही वो लगातार मुंह पर इस्तीफे मार रहे थे, लगातार टिकट फेंक रहे थे मुंह पर कि नहीं लड़ना है चुनाव। लेकिन अब ये खेल एनडीए में भी खेला जा रहा है। एनडीए के तमाम साथियों ने एक एक कर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद बड़ा हड़कंप, बड़ा चर्चा और बड़ा हंगामा सियासी गलियारे में हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे द घंटा। सबसे पहले बात मैं बिहार की ही करूंगा दोस्तों, और उसके बाद आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जिन जिन राज्यों में सरकार बनाने के बाद इनको लगा था कि अपने साथियों को थामे रखेंगे, जो भागेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे रोक लिया जाएगा, उसे डरा धमका लिया जाएगा। लेकिन जहां जहां भी इनकी सरकार है ना, वह डंके की चोट पर इनका साथ छोड़ा जा रहा है। आज मैं 3 राज्यों की बात करूंगा और सबसे पहले बिहार की बात करूंगा। बिहार की बात इसलिए क्योंकि चिराग पासवान 2 मार्च को रैली में शामिल नहीं होते, उपेंद्र कुशवाहा 2 मार्च को मोदी जी की रैली में शामिल नहीं होते, और उसके बाद बताया जाता है कि आखिरकार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के दोनों व्यस्त थे, जिसकी खबर द घंटा ने सबसे पहले आपको दिखा दी थी। लेकिन बात अब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से आगे की है, क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ डील हो गई। अभी हाल ही में बयान भी आ गया तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, उनका फैसला लेना है, आना ही नहीं आना। खैर, एनडीए में फूट डंके की चोट पर बिहार के अंदर हो रही है, ये बीजेपी के नेता भी समझ गए। दूसरी खबर थी आंध्र प्रदेश से। आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया भी था कि जिस व्यक्ति को भेजा गया था कि आप चंद्रबाबू नायडू को मनाइए, टीडीपी को मनाइए कि वो एनडीए में शामिल हो जाए, उसी व्यक्ति ने, एनडीए के उसी साथी ने, जनसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाकर दामन थाम लिया टीडीपी का और उनके साथ गठबंधन कर लिया और एनडीए को टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया, अलविदा कह दिया। लेकिन खबर अब है राजस्थान से। एक राजस्थान से ऐसी खबर निकल कर आई है कि रात को नींद नहीं आने वाली। हो सकता है रात को नींद भी ना आई हो, खबर पहुंच गई हो कि ये क्या हो गया, एनडीए टूट गई है। सोचिए, राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, मोदी शाह की रणनीति, वसुंधरा को साइडलाइन करना, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इन सब के बीच एनडीए को करारा झटका लगा है। पहले खबर पढ़ लीजिए, खबर क्या है। सत्य हिंदी ने खबर छापी है, राजस्थान में भाजपा को 2 बड़े झटके क्यों लगने जा रहे हैं। दरअसल जो ये है हनुमान बेनीवाल, इन्हें आप जानते होंगे, ये एक सांसद हैं, इनकी अपनी एक पार्टी है आरएलपी, और आरएलपी जो है ये लंबे समय से एनडीए के साथ जुड़ी रही। लेकिन खबर है अब ये कांग्रेस के साथ जा रही है। पहले खबर पढ़िए। भाजपा के पूर्व सहयोगी आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट इंडिया के साथ संभावी गठबंधन और नागौर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन पर भी विचार कर रही है। चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के सहयोगी के रूप में राजस्थान के नागौर से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। भाजपा ने वहां से ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया है। हनुमान बेनीवाल ने इसे अपने लिए संकेत समझ लिया। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से हनुमान बेनीवाल की पार्टी की को कोई ऑफर नहीं दिया है। यह आधिकारिक तौर पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है। जैसा एक झटका अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले खबर में बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के महासचिव बीजेपी के बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए चुनौती बन गए। धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता कहे जाते हैं, सांसद कहे जाते हैं, अच्छा प्रभुत्व है, अच्छा खासा उनका दबदबा है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी को जैसे ही आंखें दिखाई, फौरन ही एक मामले में फैसला भी आता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे वो जेल की सलाखों के अंदर रहे और बीजेपी को चुनौती ना दे पाए। अब हनुमान बेनीवाल को देखिए, जैसे ही ज्योति मिर्धा का नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही देखिए जबरदस्त रैली की गई। पहले रैली की तस्वीरें देख लीजिए और इस रैली की तस्वीरें देखकर आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा कि इस सीट से क्या जीत पाएंगे। पहले वीडियो देखिए। तो इस जबरदस्त खबर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि एक एक करके राज्यों से किला ढह रहा है एनडीए का खासकर, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। देखिए, 2 संगठन समझ लीजिए, यूपीए और एनडीए। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अगर यूपीए में कोई साथी छोड़कर जाता है तो वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है। ऐसे ही अगर एनडीए में कोई साथी छोड़कर जाता है तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो ऐसे में एनडीए का एक एक साथी छोड़ रहा है। कौन कौन मैंने गिराया? बिहार में किसने छोड़ा? बिहार में देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान वाली, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आंध्र प्रदेश में
टीडीपी को लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनसेना जो उनका पहले से ही सहयोगी दल था उसने कच्चा दे दिया। अब राजस्थान के अंदर चौथा यानी कि आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का संकेत साफ तौर पर दे दिया। यह बहुत बड़ा झटका है, वो भी तब जब इन दोनों ही राज्यों में, चाहे वो बिहार की बात कर लीजिए चाहे वो राजस्थान की बात कर लीजिए, इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद ये दूसरे दल के लोगों को तोड़ तो रहे हैं, बिहार में एक एक विधायक को तोड़ तो रहे हैं, बिहार में आरजेडी के विधायकों को तोड़ तो रहे हैं, कांग्रेस के 2 विधायकों को तोड़ तो रहे हैं, लेकिन अपने साथियों को बचा नहीं पा रहे। डंके की चोट पर इनके साथियों ने यानी एनडीए के साथियों ने मोदी जी को चुनौती दे डाली है। वो बिहार पहुंचते हैं, 2 साथी शामिल नहीं होते, मंच पर नजर नहीं आते, बता दिया जाता है कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हम पर इतना वक्त नहीं है कि मोदी जी की रैली में शामिल हो पाए। ये दोनों ही तरफ से आया है। चिराग पासवान के लिए भी उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया था कि चिराग पासवान जी बहुत ज्यादा व्यस्त थे। ऐसी एक खबर छपी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कि बताया गया वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे इसलिए उसमें नहीं आ पाए। ये दोनों ही चीजें दोनों ही नेताओं की तरफ से बताई जा रही है। आप मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मोदी और शाह पहुंचे और एनडीए का कोई सहयोगी वहां ना पहुंचे। यह सीधे तौर पर एक बगावत के तौर पर है और वही काम किया जा रहा है दोस्तों। यह अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। अभी बारी उत्तर प्रदेश की भी है दोस्तों। अभी तो जौनपुर में जनता दल यूनाइटेड के महासचिव ने दिखाई ना के यूपी के अंदर भी खबर निकल कर आ रही है कि जल्दी ये बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। सोचिए, इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि 3 राज्यों का मोदी जी दौरा करेंगे, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इसी बीच जब लिस्ट आगे आएगी तो तीनों ही राज्यों में उनका बेड़ा गर्क हो जाए। 3 के अब तो 5 हो गए। उत्तर प्रदेश हो ही गया, बिहार में पहले से ही चल रहा है, तीसरा हो गया। बिहार से ही खबर आई कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मुंह पर टिकट दे मारी। पहले तो उछल रहे थे, जश्न मना रहे थे, बाद में पता लगा कि पश्चिम बंगाल से लड़ने के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया, भैया मैं नहीं लड़ पाऊंगा, माफी चाहता हूं, आसनसोल से बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया, कहें तो मैं उत्तर प्रदेश से लड़ लूं, कहें तो मैं बिहार से लड़ लूं, झारखंड से लड़ लूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये साफ साफ पवन सिंह ने कहा बयान में। और यही बात देखिए अब राजस्थान में आ गई, आंध्र प्रदेश में आ गई। कहीं भी इनके अब साथी इनके साथ टिकने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास अब एक ही तरीका बचा है जो हर बार ये अपनाते रहे हैं, ईवीएम, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग ऑफिसर, जिसका एक नुमाइश इन्होंने एक प्रदर्शन करके दिखाई दिया चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। वरना इनके साथियों ने झंडा बुलंद कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी बहुत बड़ा झटका लगा है, ताबड़तोड़ इस्तीफे जारी हैं। बीजेपी टेंशन में है कि एक एक उनका दिग्गज नेता तो मान ही नहीं रहा, बल्कि एनडीए के सहयोगी दल जो एनडीए में शामिल है, बीजेपी की ताकत है, जिनकी बैसाखी के तहत बीजेपी एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार बनाती रही और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहे, उनकी बदौलत अब वही साथ छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। नमस्कार।